मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे ये गद्य का संस्कृत भाषा या गौरव पाठ। संस्कृत भाषा या गौरव पाठ है, इसका हम लोग पढ़ेंगे। आज चौथा पैराग्राफ है, पाँचवा पैराग्राफ है। ये देख लीजिएगा कि चौथा होगा या पाँचवा। चलिए पढ़ते हैं। संधिनाम विधानेन वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यम जायते। का संधि का विधान के द्वारा वाक्य का विन्यास में सरलता उत्पन्न हो जाता है। तो संस्कृत भाषा या गौरव है, संस्कृत के बारे में बताया जा रहा है। संस्कृत भाषा का कितना महत्व है, आपके निबंध के लिए भी काम में आएगा। इसी तरह से लिखा भी जा सकता है। संधि नाम विधानेन वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यम जायते। का संधि के विधान के द्वारा वाक्य के विन्यास में सरलता आ जाता है। का संधि के विधान से, जो संधि है इसके विधान से जो बना है, इसके विधान से वाक्य के विन्यास में, वाक्य को तोड़ने में क्या आ जाता है, सरलता आ जाता है। एकस्याम पंक्तो समासेन बहुनाम शब्दानाम योजना भवतु। एकस्याम पंक्तो कहा जा रहा है कि एकस्याम पंक्तो समासेन बहुनाम शब्दानाम योजना भवितुम शक्या। एक पंक्ति में समास के द्वारा, एक पंक्ति में समास के द्वारा बहुत से शब्दों को प्रयोग से, बहुत से शब्दों के प्रयोग हो सकते हैं। बहुत से शब्दों का प्रयोग हो सकते हैं, एक में हो सकता है। जैसे कवि कुलगुरु कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास, कवियों के कुलगुरु कालिदास। वाक्य कितना बड़ा है, कवियों के कुलगुरु कालिदास। कवियों के कुल के गुरु कालिदास। कवि कुल जो है, कवि की जाति जो है वो कवियों के कुल माने परिवार होता है एक तरह से। कवि के कुल जाके गुरु कालिदास। एकस्या क्रियाया विभिन्न अर्थ द्योतनाय 10 लकारावणिता। एकस्या क्रिया, एक क्रिया, एक क्रिया के विभिन्न अर्थ का, अर्थ द्योतना, अर्थ का 10 लकार वर्णित, अर्थ के लिए 10 लकार वर्णित है। एक क्रिया के विभिन्न अर्थों के लिए, एक क्रिया के विभिन्न अर्थों के लिए 10 लकारों का वर्णन है। लकाराणाम प्रयोग ज्ञानेन इत्यम ज्ञायते। इयम घटना कियत काल की किम काल की। लकारों के प्रयोग ज्ञान से इत्थम ज्ञाते, यह ज्ञात होता है कि लकारों के प्रयोग ज्ञान से इस तरह से ज्ञात होता है कि यह घटना किस समय और किस काल की है। यह घटना किस समय किस काल की यथा जैसे हरिश्चंद्र राजा बभू, हरिश्चंद्र राजा थे। हरिश्चंद्र राजा बभू, हरिश्चंद्र राजा थे मतलब बहुत पहले राजा थे। ये नहीं कि हरिश्चंद्र राजा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ है, हरिश्चंद्र राजा बभू, हरिश्चंद्र राजा थे। रामो लक्ष्मणेन सीतया च स वनम जगाम। का राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए। राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए। राम किसके साथ गए, लक्ष्मण और सीता के साथ वन को गए। अत्र लिट प्रयोगे ज्ञाते। यम घटना पूरा काल की सहस्रवर्षात्मिका लक्षात्मिका वा स्यात्। अत्र लिट लकार प्रयोगे, यहाँ लिट लकार के प्रयोग से ज्ञात होता है कि लिट लकार केवल वैदिक काल में प्रयोग किया जाता है, वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है। तब वैदिक समय में, वैदिक एक में लिट लकार प्रयोग होता है, अब नहीं होता है। तो इससे यह पता चलता है कि वैदिक काल का ही घटना है। ये जगाम जो लिखा हुआ है, यह लिट लकार का प्रयोग किया गया है, जो वैदिक एक शायद संस्कृत में मिलता है। कि यहाँ लिट लकार के प्रयोग से ज्ञात होता है कि यह घटना पुराने समय की, पूरा काल की, पुराने समय की सहस्रवर्षात्मिका 1000 वर्ष लक्षात्मिका वा स्यात्, अथवा
का लाख वर्ष पुराना है। यह घटना 1000 वर्ष या लाख वर्ष पुराना है। गन्तास्मि वाराणसीं कथनेन एव ज्ञायते स्वगन्तास्मि सामान्य भविष्यकाले लिट् प्रयोगे भवति। गन्तास्मि वाराणसीं, वाराणसी को जाऊँगा। कथनेन एव, इससे ज्ञात होता है कि स्वगन्तास्मि, कल जाऊँगा, कल जाऊँगा। कहा कि मैं वाराणसी अस्मा लिखा है अस्मि, अस्मि जो है कौन, अस्मि जो है उत्तम, उत्तम पुरुष का एक वचन है। अस्मि जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसे कहा कि मैं वाराणसी को जाऊंगा। आम अपने इसमें छिपा हुआ है कि मैं वाराणसी को जाऊंगा। कथनेन एव, इस कथन से ही ज्ञात होता है कि स्वगन्तास्मि, कल मैं वाराणसी जाऊंगा। समान भविष्य काल है लिट् प्रयोगे भवति। समान भविष्य काल में लिट् का प्रयोग होता है। एवं भूतकाले अपि अद्यतन अनद्यतनस्य च भूतकालस्य कृते पृथक पृथक लकारस्य प्रयोगो अस्ति। एवं इस तरह से भूतकाल में भी अद्यतन, अद्यतन माने 24 घंटे के अंदर की बात है, और अनद्यतन च, और करेंगे अनद्यतन 24 घंटे के बाद भूतकालस्य, और करके ये समान भूतकाल के लिए, कृत्य के लिए, समान भूतकाल के लिए पृथक पृथक लकारों का प्रयोग होता है। पृथक पृथक लकारों का प्रयोग है। संस्कृते अर्थानुगुणाश्च क्रोडीकृत शब्दानां निष्पत्ति। संस्कृत में अर्थ और गुणों को सम्मिलित करके शब्दों का निष्पत्ति होती है। संस्कृत के में अर्थ और गुणों को मिलाकर क्रोडीकृतम, मिलाकर के शब्द की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। यथा जैसे पुत्र, अकस्मात पुत्र, पुत्र कैसे पुत्र है। पुम नरकात् त्रायते असो पुत्र, पुम नामक नरक से जो बचाता है, त्रायते बचाता है, वह पुत्र है। पुम नामक नरक से जो बचाता है वह पुत्र है। आत्मज, अकस्मात आत्मज, आत्मज मैंने भी पुत्र होता है। क्या आत्मज कैसे आत्मज है। आत्मनो जायते असो आत्मज, जो अपने से उत्पन्न हो वह आत्मज है, वही पुत्र है। यहाँ पुत्र न कहकर आत्मज ही कहा जा सकता है, क्योंकि आत्मज मैंने भी पुत्र होता है। कह के आत्मज, अकस्मात आत्मज, आत्मज कैसे आत्मज है। आत्मनो जायते असो आत्मज, जो अपने से उत्पन्न हुआ है वह आत्मज है। सूर्य, अकस्मात सूर्य, सूर्य कैसे सूर्य है। सुवति कर्मणि लोकम प्रेयति, अतः सूर्य संसार के कर्म में को लिए जो प्रेरित करता है वह सूर्य है। जब संसार के कर्म के लिए जो प्रेरित करता है अतः वह सूर्य है। सूर्य यदा नभोमंडलो आरोहति प्रेयति लोकम, कस्मात् से उत्तिष्ठ वाति वात स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणायाम गृह्या। सूर्य जब नभमंडल में, आकाश मंडल में, सूर्य जब आकाश मंडल में चढ़ता है, आरोहति चढ़ता है, तो लोकम प्रेयति संसार को प्रेरित करता है। कस्मात् से क्यों सो रहे हो। उत्तिष्ठ उठो। वातिवात सुंदर हवा चल रही है। वातिवात, वात में हवा, वाति में चल रही है, हवा चल रही है, हवा बह रही है। स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणायाम गृह्णात्, स्वास्थ्य प्रदायक प्राणायाम को, वायु को ग्रहण करो। नैतिक्यानि कर्मणि कुरु, नैतिक कर्म करो, जो दैनिक कर्म है उसे करो। इत्यं प्रेयन, इस तरह से प्रेरित करते हुए आकाशम आगच्छति, आकाश में आ जाता है। अतः सूर्य, इसलिए सूर्य है। खग, अकस्मात खग कैसे खग है। पक्षी कैसे पक्षी है, खग हुआ। खे गच्छति अस्मात् खगः, खे मने आकाश, खम मने आकाश, ख मने आकाश। तो एक ख आकाश में जाता है, जो आकाश में जाता है वह खग है, जो आकाश में जाता है वह खग है। एवं अर्थ ज्ञान व्यवस्था अन्य भाषासु नास्ति। कह इस तरह से अर्थ ज्ञान का व्यवस्था अन्य भाषाओं में नहीं है।
इस तरह से अर्थ ज्ञान का व्यवस्था अन्य भाषाओं में नहीं है। अव्युत्पन्ना शब्दा तेषामपि निरुक्ति। अव्युत्पन्ना का बिना उत्पत्ति के शब्द का जो शब्द बिना उत्पत्ति के हैं उनके लिए भी निरुक्त है, निरुक्त में है। अर्थ अनुसंधान की भवेत् एव इति नैरुक्ता। अर्थ अनुसंधान के लिए, अर्थ के खोज के लिए यह निरुक्त होता है, निरुक्त के ज्ञाता होते हैं। भवते होता है, होते ही है इति निरुक्ता। इस निरुक्त के ज्ञाता के अर्थ के खोज के लिए निरुक्त का ज्ञाता होते हैं। सर्वनाम च धातुम जमा इति शाकटायन उड़ादि सूत्र से ऐसे प्रक्रिया वर्तते। सर्वनाम च कहे और सर्वनाम के लिए, संज्ञा के लिए कहके एवं इस तरह से सभी नाम के लिए, सर्वनाम ने या सर्वम नाम है, सर्वनाम ने सर्वम नाम अर्थात सभी नाम के लिए धातु से ही उत्पन्न, सभी नाम जो है धातु से ही जमा मन उत्पन्न हुए हैं। सभी जो नाम है, जितने भी नाम है सब धातु से उत्पन्न हुए। जैसे राम शब्द में रम धातु है, राम शब्द में रम धातु है। इसी तरह से सभी शब्दों में कोई न कोई धातु लगा हुआ है। शाकटायन उड़ादि सूत्रेषु ऐसे प्रक्रिया वर्तते। शाकटायन ने कहा है कि उड़ादि सूत्र से ही यह प्रक्रिया होती है, उड़ादि सूत्र से ही वह प्रक्रिया होती है। इयं वाणी गुणवतो अनर्यसि, यह वाणी गुणवतो अनर्यसि, जो यह वाणी है अनर्यसी मने बड़ी है, गुणों से भी बड़ी है। यह वाणी जो अनर्यसी मने बड़ी है, गुणों तो मने गुणों से, यह वाणी गुणों से बड़ी है। अर्थ तो गर्यसी, अर्थ के लिए श्रेष्ठ है, अर्थ के लिए श्रेष्ठ है। एकस्य श्लोकस्य खड षडर्था प्रदर्शिता नैषधे। एक श्लोक के छह अर्थ, खड अर्था छह अर्थ प्रदर्शित किए गए। नैषधि चरितम में, नैषधि चरितम में एक श्लोक के लिए छह अर्थ प्रयोग किए गए हैं। वांग्मय दृष्टिया महर्षि, वांग्मय साहित्य के दृष्टि से महान है। भावतो भूयसी, भावतो भूयसी भाव के लिए श्रेष्ठ है। अलंकारो वरिषि, अलंकार के लिए भी श्रेष्ठ है। वरिषि मने श्रेष्ठ। सुधा तो अपि स्वादीयति, सुधाओं से भी, अमृत से भी, सुधा मने अमृत, अमृत से भी स्वादिष्ट है। सुधासनानाम अपि प्रेयसी, से सुधा पीने वालों के लिए यह प्रिय है। सुधा पीने वाले अर्थात देवताओं के लिए यह वाणी प्रिय है। अतएव जातक लेखक अबौद्या सर्वात्मना पाली प्रयोक्तुम कृत प्रतिज्ञा अपि संस्कृते अपि स्वीयान ग्रंथान व्यरिचन है। इसलिए जातक लेखक, जातक के लेखक, जातक पुस्तक का नाम है, जातक के लेखक बौद्ध सर्वात्मना पालन, सभी तरह से पाली में प्रयोग करने के लिए कृत प्रतिज्ञा करने पर भी, कहे सभी पाली में प्रयोग करने के लिए प्रतिज्ञा करने पर भी संस्कृत अपनी संस्कृत इसमें भी स्वयं अपने ग्रंथों को रचना की है। संस्कृत में भी अपने ग्रंथों की रचना की। इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं सभी ग्रंथों की रचना पाली में करूँगा, फिर भी कुछ ग्रंथों की रचना संस्कृत में किए थे। एवं जैना कवय दार्शनिका अपि संस्कृत भाषा अपि स्वीकृति। इस तरह से जैन कवि दार्शनिक होने पर भी, कई तरह से जैन धर्म के कवि दार्शनिक होने पर भी संस्कृत भाषा को स्वीकार करते हैं। यद्यपि ते विचारेषु विपक्ष धारा एवं आसन, यद्यपि आज भी, यद्यपि फिर भी, कहे यद्यपि फिर भी उनके विचारों में विपक्ष धरा, विपक्षता होने पर विपक्षता ही है।
एवं आसन विपक्षता ही है, अर्थात उनके विचारों से अभी आज भी मानने वाले नहीं हैं, फिर भी संस्कृत में कुछ ग्रंथ उनकी रचना हुई है, इस तरह से कहा जा रहा है। और उनके विचारों से मानने वाले जो विपक्ष धारा हैं अभी भी विपक्ष में ही हैं, राज संस्कृत के विपक्ष में ही हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में फिर अगले पैराग्राफ से मिलेंगे। आखिरी के 2 पैराग्राफ बच गए हैं। आप अगर हमारे वीडियो को देखे हैं तो इसके लिए धन्यवाद और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अगले दिन फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।